दोस्तों, जितने भी लोग ई कल्याण से स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि स्कॉलरशिप अप्लाई का डेट फिर से बढ़ गया। ठीक है, और कब तक बढ़ा है वो जानेंगे डिटेल में। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, ई कल्याण के माध्यम से ST SC OBC को स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, आप भी एग्री करते हैं। झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय और रांची मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति झारखंड के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, शैक्षणिक सत्र 23-24 ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई है। और अब जो है फॉर्म बात करें तो आप लोग 25 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, 25 मार्च तक। ठीक है, शैक्षणिक सत्र 24-25 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि कब है, तो 25 मार्च तक बढ़ाई गई है 24-25 के लिए। ठीक है, मतलब इस साल के लिए। ओके, तो ये है नोटिस। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें बोली गई है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 25 तक। और यहाँ पे बोला गया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए झारखंड सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया कर दी है शुरू, लेकिन पैसा नहीं तो मिलता है बॉस, यही तो बात है अप्लाई कर देने के बाद भी। फिर बोला गया है कि 25 मार्च तक छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त के समय सारणी जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 23-24 और 24-25 दोनों के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा, दोनों का एक साथ किया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, 23-24 का भी मतलब पिछले साल का भी और इस 2025 का भी एक साथ किया जाएगा। ठीक है, मतलब 2023 का भी किया जाएगा, इसको ध्यान रखिए, 23 बोला, और 2024 का भी किया जाएगा एक साथ। ठीक है, दोनों साल का एक साथ किया जाएगा, छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा एक साथ, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है यहाँ पे कि शैक्षणिक सत्र 23-24 यानी 2023 के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 25 मार्च तक हो सकेगा। वही DNO छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 31 मार्च तक कर सकेंगे। ठीक है, इनका आवेदन 31 मार्च तक किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 25 मार्च तक होगा। वही संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 29 मार्च तक, DNO छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 31 मार्च तक कर सकेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि INO सत्यापित होने से पहले भी छात्र छात्राएं लॉगिन ID से अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आदिवासी कल्याण आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण, गलत या भ्रामक सूचना देने या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बहुत सारा क्या करता है कि स्कॉलरशिप लेने के चक्कर में एडिट करके डाल देता है, तो वैसा अगर पकड़े जाएंगे तो फिर रद्द कर दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बस रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई छूट गया तो अप्लाई कर लीजिएगा, अभी ये भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है।